हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मगी मैथिली टोन। तो आज ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि मेरी बेटी का कल बर्थडे है। तो उसकी बर्थडे की शॉपिंग के लिए हम लोग आ गए थे यहाँ मुंबई के फिनिक्स मॉल में। यहाँ आना मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको सारी ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी आपको चाहिए। इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो हम लोग आ गए थे फिनिक्स मॉल और ये देखिए मेरी श्री एक्सीलेटर से ऊपर जाने के लिए एकदम व्याकुल थी क्योंकि उसे एक्सीलेटर के ऊपर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए जैसे ही वो जा रही थी फिर मैं उसे लेके पीछे से आई ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि अभी वो एक छोटी बच्ची है, उसे समझ में नहीं आता है। और यहाँ उसके बाद हम आ गए थे वेस्ट साइड, जहाँ से हमें श्री के बर्थडे की शॉपिंग करनी थी। यहाँ पे आपको वेस्ट साइड के अंदर काफ़ी सारे कलेक्शंस मिल जाते हैं। और हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे आए थे तो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पे आने के बाद में ना सारा कुछ फ्रेश कलेक्शन ही देखने को मिल रहा था। मन तो ऐसे कर रहा था जैसे सारे ही ले लूँ, बट उतना तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते कि सारे मॉल के कपड़े ले ले। उसके बाद शॉपिंग करते करते बीच में मैं थोड़ा सेल्फ़ी भी लेने आ गई थी क्योंकि मॉल खाली था, तो सेल्फ़ी भी लेने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद देखिए हमारी दोनों बेटियां भी कैसे पूरे मॉल में घूम घूम के खेल रही है, दौड़ रही है, मस्ती कर रही है। मैं भी छोड़ दी थी कि चलो मॉल खाली है तो इधर उधर गुम होने का टेंशन नहीं है। उसके बाद मैं श्री के ड्रेस का कलेक्शन देख रही थी। मुझे कुछ उतना समझ में आ नहीं रहा था। एक ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा बट श्री के साइज़ से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और ये आप सब भी देख सकते हैं कि श्री तो इसमें डूब ही जाएगी, उसके साइज़ की है नहीं। और श्री का भी कहना था कि मम्मा ये ड्रेस ले लो, बट उसके साइज़ की थी नहीं तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मुझे एक और ड्रेस दिखा, वो भी काफ़ी प्यारा था बट वो भी श्री के साइज़ से थोड़ी बड़ी थी, श्री के साइज़ की आ नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने और भी देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पसंद आ रहा था तो साइज़ नहीं था, साइज़ जिसमें था तो वो कलेक्शंस हमें समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये सस्पेंस बहुत लग रहा था हम लोगों को, खास करके मुझे, क्योंकि बर्थडे आता है तो ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि बर्थडे में हर कोई कुछ अलग दिखे, ऐसा ड्रेसअप हो, लुक अलग हो। तो मैं भी वही चाह रही थी कि मेरी बेटी कुछ खास लगे इस बार भी, क्योंकि इस बार तो उसका बर्थडे वैसे भी खास है। वो आई हुई है अपने बुआ के पास मुंबई में। 2 साल से तो हम लोग पटना में ही मना रहे थे, इस बार मुंबई में आई है तो इस बार का बर्थडे कुछ अलग सा होना चाहिए। और फाइनली इतने सारे कलेक्शंस पसंद करने के बाद श्री देखिए लास्ट में एक फिर से बड़ी ड्रेस ही पसंद करके बोलती है मुझे ये चाहिए, बट उसके साइज की है नहीं। इसे तो बच्ची है, कुछ समझ में आता नहीं, ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए। ड्रेस का कलेक्शन होने के बाद हम लोग आ गए थे शूज़ के कलेक्शन के लिए। तो एक नज़र में ही मुझे ये शूज़ पसंद आ गया था तो मैंने इसे ले लिया। उसके बाद रह गया था श्री का बैंड का कलेक्शन, जो कि वेस्ट साइड के अंदर में उपलब्ध था नहीं, तो हम लोग निकल पड़े। उसके बाद फिर यहाँ से बिलिंग करवाने के बाद हम निकले तो गार्ड ने ना मेरा बैग भी नहीं देखा। मैं वापस गई चेक करवाने बट वो बोला ठीक है जाइए। मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस बात से। फिर कोई नहीं, हम लोग दूसरे ब्रांड्स में जा रहे थे क्योंकि श्री का ब्रांड अभी बैंड बाकी था। तो फाइनली हमें दूसरे ब्रांड में उसका बैंड मिल गया। हम लोगों बिलिंग करा रहे थे और उसके बाद श्री और अनन्या फुल मस्ती कर रही थी, दोनों भागा भागी लगा रखी थी। उसके बाद फिर ना हम लोगों की शॉपिंग हुई, लगभग हो ही गई थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग और बाकी थी तो उसे भी मैं सोची कि इस मॉल से बाहर जाके ले लूँगी अगर टाइम रहा तो। उसके बाद फिर हम लोग आ गए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि भूख भी लग रही थी। मॉर्निंग में हम लोगों ने पर जल्दी जल्दी में नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, आ गई थी। उसके बाद हम आए बर्गर किंग पे। यहाँ पे हम लोगों ने बर्गर का ऑर्डर किया। तो उसके बाद फिर बर्गर ऑर्डर करने के बाद में
बहुत ही भूख लग रही थी, इंतज़ार नहीं हो रहा था और फिर हमारे इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और ये आया हमारा बर्गर, फ्रेंच फ्राई एंड चॉकलेट शेक। बट हम लोगों ने ना एक गलती कर दी थी। चॉकलेट शेक ना हमने एक मंगवाया और यहाँ पे बच्चियाँ 2 थी। उस शेक के कारण जो लड़ाई स्टार्ट हुई इन दोनों में, जो कि क्या ही बताऊँ, आप सब खुद ही आगे की वीडियो में देख सकते हैं कि इन दोनों ने किस हद तक लड़ाई की। और ये दिख रहा होगा कि अनन्या की कैसे मीन्स कि अपना ये गुस्सा जाहिर कर रही है कि तुमने श्री के लिए क्यों नहीं लाया, मेरे के लिए ही लाया और उसमें भी श्री को शेयर करवा रही हो, दोनों के लिए अलग क्यों नहीं लाया, मम्मा तुम समझती क्यों नहीं हो, ऐसा ऐसा अनन्या बोल रही थी। आप सब रिएक्शन देख के समझ में आ रहा होगा। और इन दोनों के बीच में श्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मस्त होके अपना शेक पीने में लगी हुई है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दीदा क्या बोल रही है, बुआ क्या बोल रही है। और मैं भी मस्त अपना खाने में लगी हुई थी। फाइनली दोनों की लड़ाई ख़त्म किया हम लोगों ने, दोनों को एक एक आइसक्रीम दिलाया। उसके बाद आइसक्रीम लेने के बाद देखिए दोनों खुश है, भूल गई शेक वाली बात। उसके बाद दोनों अपने आइसक्रीम खाने में मग्न हो गई। फिर हम लोग सोचे खाना पीना तो हो ही गया, शॉपिंग भी हो ही गई है, जो थोड़ी बहुत शॉपिंग और बची है वो हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स में देख लेंगे या फिर इसके बाहर भी जाके हम लोग कुर्ला साइड में भी मार्केट है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वहाँ भी अच्छी अच्छी मार्केट में आपको मिल जाएंगे बच्चों के, बड़ों के गारमेंट्स वगैरह, शूज़ वगैरह, मतलब जो भी लेना हो। तो फाइनली श्री के बर्थडे की शॉपिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई। उसके बाद श्री थोड़ा बहुत मस्ती की, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत मस्ती किया मॉल में। उसके बाद थोड़ी बहुत सेल्फीज़ हम लोगों ने ली और उसके बाद घर के लिए रवाना हुए, क्योंकि बर्थडे की बहुत सारी तैयारी भी करनी बाकी है। तो हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, साथ में मैं वीडियो भी बनाते हुए जा रही थी। और आप सब भी, हमारी बेटी का कल बर्थडे है तो उसे आप लोग भी अपना खूब खूब आशीर्वाद देकर बर्थडे विश कर सकते हैं। आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करके हमें अपना प्यार देते रहें और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।